क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैश प्राइस ऑफ ए मशीन इज ₹20,000। तो कैश प्राइस कितना है हमारा? 20,000 रुपया। कैश प्राइस कितना बताया उसने? 20,000 रुपया। हायर परचेज प्राइस कितना बताया? 24,000 रुपया, 24,000 रुपए। तुरंत हमने सबसे पहला काम क्या किया? अपने डेटा को नोट कर लिया। कैश प्राइस कितना? 20,000 रुपया। हायर परचेज प्राइस कितना? 24,000 रुपया। इमीडिएटली पता चल गया इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल? 4,000 रुपया, 4,000 रुपया। एकदम से पता चल गया, ये चीज हमें 1 सेकंड के अंदर क्लियर हो गई। जैसे ही क्वेश्चन में ये तीन चीजें आए, सावधानी के लिए तुरंत चेक किया कीजिए। यहां पे गौर से देखिए क्या कह रहा है। पेमेंट एट द एंड ऑफ 6 months, यानी कि पहली चीज क्या हो गई? देयर इज नो डीपी, डाउन पेमेंट नहीं है। पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपए की, तीसरी इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए की, और आखिरी अब यहां पे गौर से देखिए, क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने आपके साथ कैसे आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। नीचे क्या लिखा? एंड द बैलेंस एट द एंड ऑफ 2.5 years। छुपा रहा है कुछ। क्या छुपा रहा है? कैश प्राइस था 20,000, टोटल यहां पे लगाया वो भी 20,000 आ गया, 20,000 ही आ गया। 6,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000, 20,000। अमाउंट एक सेकंड के दिमाग को स्टक करती है कि अमाउंट मैच कर गई है, बट यू हैव टू पे 4,000 रुपया। 24,000 रुपये आपको पे करना है। दैट मीन्स फोर्थ इंस्टॉलमेंट एक और है जो 4,000 रुपए की है। नाउ द टोटल इज इक्वल टू 24,000। गौर से देखिए, क्वेश्चंस के अंदर कितने पेज डाल दिए। पहला, डाउन पेमेंट नहीं दिया। लास्ट इंस्टॉलमेंट छुपा ली। क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग डेट कुछ नहीं दी, किस तारीख को लिया गया। खाली क्या कहा गया? एट द एंड ऑफ 6 months, एट द एंड ऑफ 1 year, एट द एंड ऑफ 2 years, एंड एट द एंड ऑफ 2.5 years। देखिए, और उसके बाद क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। हमसे यहां पर अकाउंट नहीं बनवा रहा है, केवल क्या कह रहा है? हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना पैसा शामिल है, केवल इतना बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं, होते नहीं है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी वही लाइनें खींच लेते हैं। सब बच्चे अपने अपने पेपर्स पे अपनी कॉपी पर लाइनें वगैरह ड्रॉ करनी शुरू करें। इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए की, अगली इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपए की, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए की, और उसके अगली इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपए की। कहां से आई? ये देखिए, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था, अभी निकाला था ना, 6,000, ये 4,000, ये 10,000, और ये 4,000। चारों इंस्टॉलमेंट्स हमारी निकल करके आ गई। अब हम निकाल रहे हैं आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। आउटस्टैंडिंग, यहां पर गौर से देखिएगा, चूंकि कोई डाउन पेमेंट तो है नहीं और मुझे देना है कितना पैसा? 24,000 रुपया। कहां से निकल करके आया 24,000 रुपया? अभी हमने देखा ऊपर कि हमारा हायर परचेज प्राइस कितना था? 24,000 रुपया। इसका, और पहली इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं कब? पहली इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं एट द एंड ऑफ 6 months, यानी कि दूसरे शब्दों में
जब तक मैं ये 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा हूं तब तक मेरा 24,000 रुपीज का लोन आउटस्टैंडिंग है। ये चीज ध्यान से समझिए, 24,000 रुपए का ये लोन आउटस्टैंडिंग है। ये लोन रिड्यूस कब होगा? व्हेन आई विल पे दिस 6,000 रुपया। अंटिल दैट आउटस्टैंडिंग लोन इज 24,000। जैसे ही मैंने ये 6,000 रुपए का लोन दे दिया, मेरे पास 24,000 माइनस 6,000 एंड दैट इज इक्वल टू 18,000। समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में आपको यहां पर ये समझाने के लिए नहीं लिखना है, आपको सीधे क्या लिखना है, आप सीधे 18,000 रुपया लिखेंगे। कैसे आया ये 24,000 माइनस 6,000? नीचे यहां पर क्या लिखेंगे आप? एक्सप्लेनेशन, और उसमें लिखेंगे नंबर 1, 24,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 18,000। ये 18,000 रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग रहा कब तक? जब तक कि आपने 4,000 रुपए की ये किस्त भुगतान नहीं कर दी, मींस 14,000 रुपए। इस 14,000 रुपए में से जब आपने 10,000 रुपए भुगतान कर दिया, एक सीक्वेंस का, इस 4,000 में से ये 4,000 जब चला जाएगा तो आपके पास कर्जा कुछ भी नहीं बचा। याद रहेगा, 24,000, 18,000, 14,000, 4,000 रुपए। ये लोन 6 महीना, 6 महीना, 12 महीने, 6 महीने की ड्यूरेशन तक आउटस्टैंडिंग रहा। फिर से समझिएगा ये कैसे आए। आपने पहली किस्त का भुगतान की 6 महीने बाद, ये रहा 6 महीना। अगली किस्त आपने 1 साल बाद भुगतान की, यानी कि ड्यूरेशन कितना रह गया? 1 ईयर मींस 12 मंथ्स। 12 में से 6 मंथ्स गए, ये देखिए 6 महीने। अगली इंस्टॉलमेंट आपने 2 इयर्स पे की, यानी कि 24 मंथ्स में से 12 महीने गए, बाकी बचे 12 मंथ्स। अगली इंस्टॉलमेंट आपने 2.5 इयर्स यानी कि 30 मंथ्स में से 24 मंथ्स गए, 6 मंथ्स। बोलिए बात क्लियर होती है? ये निकाला आपने पीरियड। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। दिस इंटू दिस, 24,000 into 6 and that is equal to 1,44,000, 1,44,000 रुपया। 18,000 into 6 is equal to 1,08,000 रुपया। 14,000 into 12 is equal to 1,68,000 रुपया। एंड 4,000, इसको मैं ठीक करके लिख देता हूं वरना कहीं कंफ्यूजन ना कर दीजिए। 4,000 into 6 is equal to 24,000 रुपया। यहां पे मैं रुपया शब्द बोल रहा हूं लेकिन ये एक सिंपल प्रोडक्ट है। इसको जब हम रेशो निकालेंगे तो ये रेशो कैसे हो जाएगा आपका? 1,44,000 is to 1,08,000 is to 1,68,000 is to 24,000। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? लास्ट की 3 जीरो पहले काट देते हैं एंड इट विल बिकम 144 is to 108 is to 168 is to 24। इसको अगर हम फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं 12 से तो ये आ जाएगा आपका 12 is to 9 is to 14 is to 2। हमने 12 से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के बाद आपका क्या आ जाएगा? रेशियो।
रेशियो क्या बन गया आपका? 12, 9, 14, 2। इस रेशियो में हमारा जो ब्याज था, ब्याज की अमाउंट कितनी निकाली थी आपने? 4,000 रुपया। कहां से आया था ये? हायर परचेज प्राइस था आपका 24,000, कैश प्राइस था आपका 20,000, 24,000 माइनस 20,000 एंड दैट इज इक्वल टू 4,000। इस 4,000 रुपए को जब हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 37 इंटू 4,000। ये 37 कहां से आया? 12 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 16 प्लस 9 25 प्लस 12 37। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 12 अपॉन 37 इंटू 4,000, 9 अपॉन 37 इंटू 4,000, 14 upon 37 into 4,000 and 2 upon 37 into 4,000। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इंटरेस्ट आपकी अमाउंट आ जाएगी 1297,973। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। 1514 एंड 216। इस अमाउंट को हम यहां पर लिख देंगे। इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? 1297,973, 1514 एंड 216, 216। चलिए, तो ब्याज निकल करके आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? कैलकुलेट the amount of interest included in each installment। तकनीकी रूप से हमारा क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो जाता है क्योंकि उसने हमसे केवल क्या पूछा है? इंटरेस्ट इंक्लूडेड बताइए। तो इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है? इतना। लेकिन इसको एग्जाम में यहां तक का इतना काम अगर हम करके आते हैं तो हमें 10 में से 7.5 या 8 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमारा काम 8 नंबर से नहीं चलेगा, हमें नंबर चाहिए ज्यादा, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा हम क्या दे देंगे? हम लिख देंगे इस तरह से, एक टेबल छोटी सी और बना देते हैं। यहां पे क्या लिख देते हैं? अमाउंट पेड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट पेड कितनी है? पहले पे किया आपने 6,000 रुपया, उसके बाद आपने पे किया 4,000 रुपया, उसके बाद आपने पे किया 10,000 रुपया, उसके बाद आपने पे किया 4,000 रुपया। बोलो भाई हाँ या ना? इंटरेस्ट की रकम आपने अभी कैलकुलेट करके लिखी थी 1297,973, 1514 एंड 216, 216। 6,000 रुपए में से 1,297 रुपए आपके ब्याज के हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी? 4703, 3027, 8486 एंड 3784। टोटल लगा देंगे 24,000, 4,000 एंड 20,000 और ऊपर लिख देंगे सेग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। सेग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, ये आपका आंसर है। याद रखिएगा, बच्चे गलती क्या कर देते हैं? बच्चे इसको आंसर बताते थे। इट इज नॉट आंसर, दिस इज योर वर्किंग्स। आंसर क्या है? ये
ये जो आपके 2 नंबर की कटौती हो जाती है वो इसलिए हो जाती है, हम ये नहीं बता पाते कि आंसर क्या है और हमारा वर्किंग्स क्या है। याद रखिएगा, ये जितनी ज्यादा वर्किंग्स देंगे नंबर उतने बढ़िया हैं। वर्किंग्स में आपने आपने दिखा दिया इसको, और उसके बाद आपने आंसर दिखाया। इज इट क्लियर? बोले बात क्लियर हो जाती है? यहां तक कोई दिक्कत? मैं समझता हूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर वापस क्वेश्चन पर आते हैं। हालांकि यहां पर अगर हमसे कहे, गौर से देखिए, हमसे कहीं भी कोई अकाउंट बनाने की बात नहीं कही, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। चूंकि यहां पर डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया गया है, इसका मतलब इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो मशीन अकाउंट हम बना नहीं सकते। हम केवल क्या बना सकते हैं? हम केवल बना सकते हैं हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट को अगर हम बनाना चाहें तो बड़े आराम से बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, जल्दी से लाइनें ड्रॉ करते हैं। किसके लिए? लेजर के लिए। कल मैंने काफी सारे बच्चों को चेक कर रहा था, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया ही नहीं था। अटेंडेंस तो मार्क कर दी थी लेकिन आंसर नहीं दिया था। गंदे बच्चे। आज सारे बच्चों की कॉपी को मैं इवेल्युएट करने वाला हूं, है ना? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? बाय, बाय क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट। और अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी? 20,000, 20,000 रुपया। डाउन पेमेंट कोई नहीं है, अगर होता तो आप लिख देते टू कैश या टू बैंक, इसलिए सीधे क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले साल का कितना है हमारा? 1297। टू बैंक कितना पेमेंट कर दिया आपने? आपने पेमेंट किया 6,000 रुपए का। अब यहां पर देखिए समस्या खड़ी हो गई है। चूंकि स्टार्टिंग डेट तो दी नहीं गई, इसलिए हम यहां पर केवल क्या लिख देंगे? फर्स्ट ईयर, 6 मंथ, 6 मंथ। क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता हम 1 अप्रैल माने या 1 जनवरी माने। या तो हम नीचे नोट दे दें, नोट एज्यूम्ड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी ऑफ फर्स्ट ईयर। या तो हम ये नोट दे दें। अगर हम ये नोट दे देते हैं तो फिर हम यहां 6 मंथ लिखने की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 30 जून। क्वेश्चन ने आगे क्या कहा, फिर से देखिए। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, यानी कि यहीं पर इसी जगह पर हमको दोबारा भुगतान करना पड़ा बाय इंटरेस्ट, एंड दैट अमाउंट इज 973। टू बैंक आपने पेमेंट किया कितना? 4,000 रुपए का। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। हाँ जी, टू
बैलेंस होमवर्क कितना होगा, बाय बैलेंस कितना होगा, सेकेंड ईयर का 1 जनवरी, बाय इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं कितना एट द एंड ऑफ द 2 years, कितना 1514, 1514 रुपया 31 दिसंबर को ही आपने टू बैंक किया एंड दैट अमाउंट इज कितना पैसा पे किया आपने, 10,000 रुपया एंड टू बैंक, सॉरी गलत लिख दिया मैं, टू बैलेंस टू बैलेंस कितना होगा, यहां पर आपको बताना है, थर्ड ईयर बाय बैलेंस बाय इंटरेस्ट 216, यहां पर आएगा आपका 3784। जो समझदार बच्चे हैं वो पकड़ चुके हैं मुझको, टू बैंक 4,000 रुपया, अकाउंट क्लोज्ड। देखते हैं जो समझदार बच्चे हैं चैट में मुझे कौन बताता है यहां पर इस जगह पर कितनी रकम आएगी, और बाकी अटेंडेंस वाले कॉलम में इस अकाउंट को आप लोग अपनी हैंडराइटिंग में बना करके अपलोड करेंगे।